हेलो बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और दोस्त बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी कर पा रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जैसे आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज का हमारा टॉपिक प्रोनाउन है। तो बच्चे, मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको जो है नाउन के बारे में बताया था। अगर आपने नाउन वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके पहले आप सबसे पहले नाउन वाली वीडियो देख ले, क्योंकि जो हमारा नाउन जो है, प्रोनाउन है, ये एक दूसरे से अटैच होता है। अगर आपने नाउन को पहले से पढ़ रखा है तो जो है हमें प्रोनाउन अच्छी तरीके से समझ में आएगा, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाके वहाँ से वीडियो देख लें। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक प्रोनाउन है, ठीक है। जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। इससे पहले हमें जो है नाउन के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेनी चाहिए। इसमें से कई हमारे दोस्त भाई ऐसे होंगे जिन्होंने नाउन के बारे में नहीं पढ़ा होगा और शायद पढ़ा भी होगा, है ना। तो जो है पहले हम चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है नाउन, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया तो नहीं है, लेकिन हम जो है अपने पास से मान लेते हैं नाउन, ठीक है। अगर आपने नाउन को पढ़ रखा है तो आपको उम्मीद है अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। नाउन का सीधा अर्थ होता है नेमिंग वर्ड, है ना। दुनिया में जो भी नाम होते हैं सब जो हमारे हैं संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, अर्थात नाउन के अंतर्गत आते हैं। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ नाउन, अर्थात जो है नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं। पहला दिया था हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा दिया है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं आशा करता हूँ आपको इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने एक वीडियो इस पर पहले से ही बना रखा है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो हमारा प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है जो प्रोनाउन के बारे में क्या होता है, इसके एग्जांपल्स में करके बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम, पहले मैंने यहाँ पे राम लिखा, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पे राम लिखा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे राम को न लिख के यहाँ पे मैंने ही लिख दिया। क्या लिख दिया? अब मैंने यहाँ पे ही लिख दिया, है ना। पहले मैंने यहाँ पे राम लिखा था, अब मैंने राम को हटा के यहाँ पे क्या लिख दिया? ही। जैसा कि आपको डिफिनेशन में दिख रहा होगा, लिखा हुआ है प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो राम क्या है बच्चों? राम हमारा नाउन होता है। क्या होता है? राम नाउन होता है। और हमारा ही क्या है? ही मेरा प्रोनाउन है, ठीक है। ही क्या है? प्रोनाउन। जैसा कि आपको एग्जांपल से समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों, यहाँ पे हम प्रोनाउन के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 10 पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन। बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 10 पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो है प्रोनाउन के 10 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 10। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देयर आर 10 पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। पहला दिया है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। दूसरा दिया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा दिया है रिलेटिव प्रोनाउन, चौथा दिया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और पांचवा दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। छठा नंबर दिया है इम्फेटिव प्रोनाउन, सातवां दिया है इंडेफिनिट प्रोनाउन और मेरा 9 नंबर दिया है पॉजेसिव प्रोनाउन और 10 नंबर दिया है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऊपर 10 पार्ट्स, है ना। मैंने ऊपर लिखा हुआ था 10 पार्ट्स। कितने लिखे थे? 10 लिखे थे, लेकिन मैंने यहाँ पे 9 लिए हैं। कितने लिए? 9। मैंने एक छोड़ दिया है क्योंकि वो आपकी परीक्षा में नहीं आता है ना। तो मैं आगे वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इम्फेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन और हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव प्रोनाउन, है ना। अब इसके बाद में हमारा आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। तो बच्चों, अब उम्मीद है आपने जो है पार्ट्स जान लिए होंगे और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं 10 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो बच्चों, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे जो है इसके पार्ट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। इसको बच्चों हम हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोनाउन विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन जैसा कि आप समझ रहे होंगे पर्सनल माने होता क्या है ना। अगर आप अपने व्यक्तिगत पे जाएंगे तो आप पर्सनल को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन, इसे हम हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम,
ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के स्थान पर किया जाता है। बच्चे, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के स्थान पर किया जाता है। ठीक है बच्चे। तो मैंने जो है यहाँ पे मान लिया, मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई, है ना। आई जो है मेरे पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। वी जो है, वी हमारा पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है ना। जो हमारा ही है, ही पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। सी जो होता है हमारा, सी जो हमारा है, ये पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। बच्चों, हमारा एक क्वेश्चन ये है कि हम ही का प्रयोग कहाँ करते हैं और हम सी का प्रयोग कहाँ करते हैं। ही का प्रयोग किसके लिए करते हैं? ही का प्रयोग लड़के के लिए करते हैं। और सी का प्रयोग कहाँ करते हैं? सी का प्रयोग हम लड़की के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। उम्मीद है आपको पर्सनल प्रोनाउन में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा नंबर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा आता है बच्चों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। बच्चे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है द प्रोनाउन माई सेल्फ, क्या लिखा हुआ है? द प्रोनाउन माई सेल्फ ओवर the pronoun myself, ourselves, yourselves, himself, itself and themselves are known as reflexive pronoun। बच्चे, अगर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें सबसे लास्ट में सेल्फ आ रहा है या सेल्फिश आ रहा है? क्या आ रहा है? सेल्फ आ रहा है ना बच्चे। यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? सेल्फ आ रहा है। मेरा बोर्ड बेहंग करने लगा। बच्चे, सेल्फ आ रहा है। अगर लास्ट में सेल्फिश आ रहा है, क्या आ रहा है? अगर सेल्फ आ रहा है और लास्ट में सेल्फिश आ रहा है, तो वहाँ पर अधिकतर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आता है। कौन सा आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर आपको मान लिया डिफिनेशन नहीं पता है, इसके एग्जांपल्स नहीं पता है, अगर आपने ये दो चीज़ें याद कर ली, क्या बच्चे? सेल्फिश और सेल्फ, इसके भी लास्ट में आता है, अधिकतर मैक्सिमम वहाँ पे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। बच्चे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्वेस, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्वेस आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यह व्यक्त करता है कि किस तरह से कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट या कर्ता पर पड़ता है। बच्चे, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट या कर्ता बोल दिया, सॉरी, लेकिन सब्जेक्ट को हम कर्ता ही बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यह व्यक्त करता है कि किस तरह से कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट कर्ता पर पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, हिमसेल्फ का दिया है, मैंने आपको डिफिनेशन में भी दिया है, हिमसेल्फ का दिया है, योर सेल्फ का दिया है, आवर सेल्वेस का दिया है ना, इट सेल्फ का दिया है, देम सेल्वेस का दिया है, माई सेल्फ का दिया है। तो बच्चे, ये हमारे एग्जांपल किसके होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के होते हैं। मैंने बच्चे नीचे एग्जांपल पे दिया है आपको, यू हर्ट योर सेल्फ। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया यू हर्ट योर सेल्फ। तो यहाँ पे योर सेल्फ हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा योर सेल्फ? हमारा योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उम्मीद है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चे, हम आगे, हमारा नेक्स्ट टाइप आता है रिलेटिव प्रोनाउन। बच्चे, हमारा नेक्स्ट टाइप आता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि आपको रिलेटिव नाम से ही दिख रहा होगा, है ना, रिलेटिव नाम से ही दिख रहा होगा संबंध। बच्चे, रिलेटिव माने क्या होता है? रिलेशन माने क्या होता है? भाई, रिलेशन से बना रिलेटिव, है ना। भाई, रिलेशन से ही तो रिलेटिव बना है। तो उम्मीद है आपको रिलेशन तो मालूम ही होगा, सब लोग अपनी बुआ, दीदी, है ना। तो रिलेशन तो आप जानते ही होंगे। और रिलेशन माने क्या होता है, ये भी आपको मालूम होगा, है ना। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, उसी से हमारा बना है रिलेटिव। ठीक है। अभी यहाँ पे रिलेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंधवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संबंधवाचक। रिलेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंधवाचक बोलते हैं। ठीक है। संबंधवाचक बोलते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं? संबंधवाचक बोलते हैं। ठीक है बच्चे। तो रिलेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पे लिखा हुआ है द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड इन स्टेड ऑफ ए नाउन एंड आल्सो जॉइंस सेंटेंसेस। तो जो है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है यह प्रोनाउन दो वाक्यों या उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है। बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है यह प्रोनाउन दो वाक्यों या उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है तथा अपने से पहले आने वाले नाउन के संबंध दर्शाते हैं तथा इसके बारे में बताते हैं। अधिकतर इसमें इंट्रोगेटिव,
अगर इसमें आपको इंट्रोगेटिव वर्ड्स बीच में देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाना ये रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। बच्चे मैंने आपको 2 ट्रिक बताए। पहले मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया, एक ट्रिक सेल्फ और सेल्वेस वाली, है ना? अब मैंने आपको रिलेटिव में एक ट्रिक बता दी। कौन सी बताई? अगर आपको हु हो गया, ठीक है, विच हो गया, हु हो गया, विच हो गया, अगर ये वाक्य आपको बीच में देखने को मिल रहे हैं तो 101% वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन ही आएगा। अगर आप टॉपर अकेडमी को ज्वाइन किए हैं तो आपको ऐसे ही ट्रिक देखने को मिलेंगी और आप निरंतर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे और मैं आपकी उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बता दिया। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। द मिल्क विच इज प्योर इट इज यूजफुल फॉर हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे वाक्य को किससे जोड़ा गया है? विच से। किससे जोड़ा गया है बच्चे? वाक्य को विच से जोड़ा गया है। यहाँ पे लिखा है द बॉय हु इज गुड स्टूडेंट। यहाँ पे बॉय को किससे जोड़ा गया है? हु से जोड़ा गया ना। एक बॉय हो गया और जो है यहाँ पे जो है इसके बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? लड़के के बारे में बताया गया है कि वह एक अच्छा विद्यार्थी है ना। मैंने आपको बताया भी था, एक बार फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम जो है दो वाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है तथा अपने से पहले आने वाले नाउन के संबंध दर्शाते तथा इसके बारे में बताते हैं और इसके बीच में हमेशा इंट्रोगेटिव वर्ड्स ही आते हैं। तो बच्चे उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टाइप आता है अगला। बच्चे हमारा नेक्स्ट टाइप आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा आता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और बच्चे इसे हम हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। अब आपने संकेत नाम सुना होगा तो आपको आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि सर इसे हम इंडिकेट बोल सकते हैं क्या? बच्चे इंडिकेट से नहीं बोलेंगे। बहुत बच्चे इसे इंडिकेट को इंडिकेटर बोलते हैं। मैंने कई बच्चों को देखा है, मैंने अपनी कोचिंग में ही देखा है बच्चों को। इंडिकेट को कभी कभी वो इंडिकेटर बोल देते हैं, स्कूल में देखा है। और अन्य जो गांव के लोग होते हैं, मैंने कई बार बच्चों को टोका भी है, अपने दोस्तों भाइयों सबको टोका भी है कि इंडिकेटर नहीं बोलते हैं, लेकिन वो मजाक की दृष्टि से इसे इंडिकेटर बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स ओनली दिस दैट दीज एंड दोस। आपने इतना पढ़ा, आपके दिमाग में बत्ती जली। ठीक है, और अगर आपको इससे समझ में नहीं आ रहा है, अगर मान लीजिए छोटी सी डिफिनेशन से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लिया इसकी दूसरी डिफिनेशन होती है ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन विच पॉइंट्स टू अ नाउन अ पर्सन और थिंग्स, है ना। इसे हम हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे मान लिया संकेतवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। अब आपको समझ में आया होगा, है ना। संकेतवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो संज्ञा की ओर संकेत करता है। अरे, जो संज्ञा की ओर संकेत करता है भाई, संज्ञा कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज माई बुक। अब जब आपने ये देखा दिस इज माई बुक तो दिमाग में बत्ती जली। यहाँ पे दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है। अब बच्चे जिससे अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आपको सब्र रखना है ना, धैर्य रखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज माई बुक। तो यहाँ पे बुक क्या है? नाउन है। बुक क्या है बच्चे? बुक हमारा क्या है? यहाँ पे बुक नाउन है, लेकिन नाउन की तुलना किससे की गई है? दिस से की गई है। और दिस हमारा क्या हुआ? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा हुआ? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं चीज़ों को एक बार फिर से बता रहा हूँ। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। और बच्चे संकेतवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो संज्ञा की ओर संकेत करता है। कहाँ करता है संकेत? संज्ञा की ओर संकेत करता है। उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है 5 नंबर। बच्चे यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल दिया है डेट इज माई हाउस। क्या दिया है? दैट इज माई हाउस। यहाँ पे दिया हुआ है डेट इज माई हाउस। यहाँ पे हाउस क्या है? मेरा नाउन है। हाउस क्या है बच्चे? हाउस हमारा क्या है? नाउन है। दैट क्या है? मेरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है बच्चे? दैट हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और मेरा हाउस क्या है? नाउन है। ठीक है, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो है नाउन की ओर संकेत करता है, संज्ञा की ओर संकेत करता है। बच्चे नेक्स्ट स्टेप हमारा दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसे हम हिंदी में बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? विभाग सूचक सर्वनाम। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन, ईच, आइदर, नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, जहाँ पे व्हेन हो गया, यहाँ पे ईच हो गया,
आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ये प्रोनाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्रोनाउन तो वो कौन सा होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है बच्चे। तो इसको मैं हिंदी में बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। बच्चे इसे हमें हिंदी में क्या बोलता हूँ? विभाग सूचक सर्वनाम। यह प्रोनाउन वाक्य में आए हुए ग्रुप में प्रत्येक की ओर संकेत करता है। बात समझ में नहीं आई, मैं जान जाता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसे हम बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं बच्चे? विभाग सूचक सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यह प्रोनाउन वाक्य में आए हुए ग्रुप में प्रत्येक की ओर क्या करता है? संकेत करता है, इंडिकेट करता है। क्या करता है? इंडिकेट करता है, ठीक है, संकेत करता है। तो वहाँ पे जैसे मान लिया इट दिया हुआ है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है। क्या दिया है? एग्जाम्पल दिया है, एवरी वन ऑफ यू कैन डू दिस वर्क। एवरी वन ऑफ यू कैन डू दिस वर्क। तो बच्चों जहाँ पर ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग होता है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, अर्थात विभाग सूचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो बच्चे मैंने आपको आज की वीडियो में 5 पार्ट्स बताए। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इससे आगे वाली वीडियो में, कल की वीडियो में हम जो है, जो हमारे पार्ट्स बच रहे हैं 5 या 4, वो हम आगे वाली वीडियो में आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, है ना, और चीज़ों को रिकॉल कर रहे होगे अच्छी तरीके से। और बच्चे आप वीडियो को एक बार देखा करो, उसके साथ साथ लिखने का प्रयास भी किया करो, क्योंकि चीज़ों को लिखने से जो है, चीज़ों को लिखने से हमें चीज़ें अच्छी तरीके से याद होती हैं और हम अच्छी तरीके से अपना बाद में रिवीजन भी कर सकते हैं। तो बच्चे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो है सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।